नमस्ते छात्रों, हमारे इस YouTube चैनल पर हम आप सभी का स्वागत करते हैं। कक्षा 10वीं विषय हिंदी और आज हम देखने हैं वाह रे हमदर्द इस पाठ की घटक कसौटी। तो गद्यांश, भाषा अध्ययन और रचना विभाग में विज्ञापन और वृत्तांत लेखन। सबसे पहले घटक कसौटी देखेंगे और उसके बाद हम बोर्ड परीक्षा के अंदर आपको इनके जवाब कैसे लिखना है ये भी देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको बोर्ड परीक्षा के अंदर अंक मिले। चलो तो घटक कसौटी को शुरू करते हैं। एक, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। अंक 8। यह आपको परिच्छेद दिया गया है जो अपनी लोक भारतीय पाठ्य पुस्तक जो आपने देखी है उसके अंदर पृष्ठ क्रमांक 10 पर है। आंख खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया से लेकर यह तो एक खुला निमंत्रण है। देखो, सबसे पहले आकलन क्या पूछा है। एक, संजाल पूर्ण कीजिए। आंख खुलने पर लेखक ने यह देखा। दूसरा, लेखक को यह फिक्र हुई। दो अंक के लिए ये दो आकलन। इसके बाद 2 अंक के लिए शब्द संपदा। देखो, एक उसमें परिच्छेद में प्रयुक्त उर्दू शब्द ढूंढकर लिखिए। 1 अंक के लिए 2 शब्द ढूंढना है आपको। और परिच्छेद में प्रयुक्त शब्द युग्म ढूंढकर लिखिए। 2 शब्द ढूंढने पर आपको 1 अंक दिया जाएगा। इसके बाद स्वमत आपका। सार्वजनिक अस्पतालों में मरीजों को होने वाली परेशानियों के विषय में अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए। इसके लिए आपको 2 अंक यानी 2 अंक के 2 आकलन, 2 अंक की शब्द और 2 अंक के लिए स्वमत अभिव्यक्ति। राइट। इसके बाद दूसरा परिच्छेद देखो, ये बच्चे खेलने लगे। एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज पर। यहां से करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे दे दिए थे। यह आपको लोक भारतीय पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ क्रमांक 11 और 12 पर मिल जाएगा। एक बार पॉज करके अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। प्रश्न क्या पूछा गया वो देखो। अस्पताल में आए सोनाबाई के बच्चों की शरारतें। दूसरा देखो, एक दिन जब एक टैक्सी कमरे के सामने रुकी तो उसका प्रसंग वर्णन। 2 अंक के 2। इसके बाद शब्द संपदा 1 अंक के लिए परिच्छेद में प्रयुक्त अंग्रेजी शब्द ढूंढ कर लिखिए। 2 शब्द लिखने पर आपको 1 अंक दिया जाएगा। शब्द समूहों के लिए 1 शब्द लिखिए। जैसे देखो, वह स्थान जहां अनेक प्रकार के पशु पक्षी रखे जाते हैं। 2, जहां मुफ्त में भोजन मिलता है। 2 अंक के लिए स्वमत अभिव्यक्ति। शकुन अपशकुन के बारे में अपने विचार लिखिए। छात्रों, इसके बाद देखेंगे भाषा अध्ययन जो 4 अंकों के लिए लिया है हमने। 1, तालिका पूर्ण कीजिए। देखो, संधि, संधि विच्छेद और संधि भेद। नायिका जिसका आपको संधि विच्छेद लिखना है और संधि भेद लिखना है। संधि लिखना है आपको, संधि विच्छेद में 2 अधिक बर और उसका भेद। छात्रों, आप सबसे फिर एक बार नम्र विनती है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलो, इसके जवाब कैसे लिखना है और बोर्ड परीक्षा के अंदर आसानी से ज़्यादा अंक कैसे लेना है वो हम आगे देखेंगे।
रचना के आधार पर वाक्यों का प्रकार पहचानिए 1 अंक के लिए। देखो 2 वाक्य। 1, आंख खुली तो मैंने स्वयं को बिस्तर पर पाया। 2, मैंने उसे जल्दी से चाय पिलाई और विदा किया। इसके बाद निम्नलिखित वाक्य शुद्ध करके लिखिए 2 अंकों के लिए। 1, अब मैं अपने टांगों की ओर देखता है। 2, सोनाबाई से एक पल लड़की को घूरी। 2 वाक्य शुद्ध करने पर आपको 2 अंक दिए जाएंगे। इसके बाद देखो रचना विभाग यानी उपयोजित लेखन। 1, वृत्तांत लेखन। सावित्रीबाई फुले माध्यमिक विद्यालय बाबानगर नांदेड़ में आयोजित हिंदी दिवस समारोह के वृत्तांत का प्रारूप तैयार कीजिए। वृत्तांत में स्थल, काल तथा घटनाक्रम का उल्लेख आवश्यक है। छात्रों, यह प्रश्न आपको परीक्षा के अंदर 5 अंकों के लिए पूछा जाता है और आसानी से कैसे लिखना है हम आगे उसको देखने वाले हैं। यह पाठ अंत तक देखिए, आपको उसका लाभ अवश्य होगा। इसके बाद देखेंगे प्रश्न क्रमांक, निम्नलिखित जानकारियों के आधार पर 50 से 60 शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए, जिसे हम एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। देखो किसकी एडवर्टाइजमेंट करना है आपको? महेश छाते। उसकी खासियत क्या है? रंग बिरंगे है, बरसात से सुरक्षा, मजबूत और धूप से रक्षा। इसी तरह के सुंदर विज्ञापन आपको कैसे बनाना है परीक्षा के अंदर, इसकी भी हम जानकारी आगे देने वाले हैं। एक बार घटक कसौटी छात्रों ध्यान से देख लीजिए। अब इसके बाद बोर्ड परीक्षा के अंदर आपको इन सवालों के जवाब कैसे लिखना है ये हम देखने वाले हैं। फिर से एक बार हम कहते हैं कि आपको कोई भी दिक्कत हो या कोई भी कठिनाई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। और इसी तरह के पाठ हमने 10वीं कक्षा के इतिहास, भूगोल और राज्य शास्त्र के भी बनाए हैं। उसके भी लिंक हमने आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वो एक बार आप अवश्य देख लीजिए। चलो अब देखेंगे इनके जवाब कैसे लिखना है। इनके जवाब देखो, सबसे पहले ये परिचय हमने आपको दिया था। ये देखो, आंखें खुलने पर लेखक ने यह देखा। 1, लेखक एक बिस्तर पर थे। 2, इर्द गिर्द कुछ परिचित और अपरिचित चेहरे खड़े थे। 3, लेखक की आंख खुलते ही सबके चेहरों पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। 4, लेखक की एक टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटकी थी। यह लेखक ने आंख खुलने पर देखा। उसके बाद लेखक को यह फिक्र हुई। 1, लोग हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आएंगे। 2, उनका यानी लेखक का आराम हराम हो जाएगा। 3, मिलने के नाम पर तकलीफ देंगे। और 4, प्राइवेट वार्ड में मिलने वाले कभी भी आ जाएंगे। यह फिक्र लेखक को हुई। इसके बाद शब्द संपदा। परिच्छेद में प्रयुक्त उर्दू शब्द ढूंढकर लिखिए। जैसे देखो, 1, जवाब। 2, तकलीफ। इसके साथ फिक्र, मरीज, यह भी शब्द आप लिख सकते हो। इसके बाद क्या पूछा था? परिच्छेद में प्रयुक्त शब्द युग्म ढूंढकर लिखिए। जैसे देखो, एक दूसरे, सही सलामत, मिलने जुलने, परिचित अपरिचित, यह भी आप लिख सकते हो। इसके बाद स्वमत अभिव्यक्ति, यानी आपको एक विषय दिया जाएगा, इसके ऊपर आपको लिखना है। जैसे क्या दिया है? सार्वजनिक अस्पतालों में मरीजों को होने वाली परेशानियों के विषय में अपने विचार लिखिए। देखो उत्तर, देश में अनगिनत निजी अस्पताल है,
परंतु देश की आधी से अधिक गरीब जनता सार्वजनिक अस्पतालों पर ही निर्भर है। इन अस्पतालों की हालत बहुत दयनीय है। इन अस्पतालों की एक्सरे आदि मशीनों का कोई ठिकाना नहीं होता। गरीबों को वहां इलाज के स्थान पर तकलीफ ही मिलती है। सार्वजनिक अस्पतालों में समय पर डॉक्टर नहीं मिलते। डॉक्टर यदि मिल भी जाता है तो दवाइयाँ नहीं मिलती, इसलिए मरीजों को महंगे दामों पर बाहर से दवाएं खरीदने को बाध्य होना पड़ता है। इसके अलावा डॉक्टर के साथ साथ अस्पताल के कर्मचारियों का व्यवहार भी रोगियों के प्रति बहुत खराब होता है। ऐसे में इन अस्पतालों में मरीज का ढंग से इलाज नहीं हो पाता, इसीलिए लोग इन अस्पतालों में जाने से कतराते हैं। देखो परिच्छेद क्रमांक 2, पाठ्यपुस्तक के पेज नंबर 11 और 12 एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। देखो आकृति। अस्पताल में आए सोनाबाई के बच्चों की शरारतें। एक बच्चा कुर्सी पर चढ़ गया, दूसरा बच्चा मेज पर चढ़ गया। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। एक लड़का टांग के साथ लटकी थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करने लगा। दूसरा, एक दिन जब एक टैक्सी कमरे के सामने रुकी तो देखो उसमें से एक आदमी निकला। 2, वह लेखक की छाती पर सिर रखकर रोने लगा। 3, कहने लगा हाय तुम्हें क्या हो गया। 4, और कार वालों का सत्यानाश हो। इसके बाद देखो शब्द संपदा। परिच्छेद में प्रयुक्त अंग्रेजी शब्द ढूंढकर लिखिए। जैसे देखो डांस, टैक्सी और इसके साथ साथ टेबल, प्रैक्टिस, यह भी शब्द आप लिख सकते हो। इसके बाद क्या पूछा था देखो, ये शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। जैसे देखो वह स्थान जहां अनेक प्रकार के पशु पक्षी रखे जाते हैं उसे कहते हैं चिड़ियाघर। जहां मुफ्त में भोजन मिलता है जिसे कहते हैं लंगर या भंडारा। इसके आगे देखो स्वमत 2 अंकों के लिए। देखो शकुन अपशकुन के बारे में अपने विचार लिखिए। शकुन अपशकुन समाज में प्रचलित एक अवधारणा है। इसमें यह माना जाता है कि कुछ विशेष प्रकार की परिघटनाएं हमारे भविष्य का संकेत देती है। अनुकूल भविष्यवाणी करने वाले संकेतों को शुभ शकुन यानी पॉजिटिव और प्रतिकूल भविष्यवाणी करने वाले संकेतों को अपशकुन कहा जाता है, जिसे निगेटिव कहते हैं। हमारे देश में ही नहीं अपितु संसार भर में लोग शकुन अपशकुन पर विश्वास करते हैं। भारतीय संस्कृति में शकुन अपशकुन का वर्णन वेदों, पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है। काली बिल्ली द्वारा रास्ता काट जाना, किसी कार्य को आरंभ करते समय किसी का छींक देना, घर से बाहर जाते हुए व्यक्ति को किसी के द्वारा टोका जाना आदि समाज में बहु प्रचलित अपशकुन है। इन अपशकुनों को मानने वालों की संख्या कम नहीं है। इन अपशकुनों के चक्कर में आकर कभी कभी लोगों को हानि भी उठानी पड़ती है, फिर भी वे इन्हें मानने से नहीं चूकते। ये मान्यताएं मनुष्यों को कमजोर बनाती है। वैज्ञानिक दृष्टि से इन शकुन अपशकुनों को अंधविश्वास ही माना जाता है। देखो छात्रों, इसके बाद देखेंगे भाषा अध्ययन। देखो तालिका। संधि क्या दी थी? नायिका। संधि विच्छेद क्या है उसका? नए अधिक ई का। और उसकी संधि क्या हो गई फिर? स्वर संधि। देखो नए और ई का यानी दोनों स्वरी है, इसलिए कहते हैं उसको स्वर संधि। दू प्लस बल,
उसकी संधि क्या हो गई फिर? दुर्बल। और यहां पर आप देखो विसर्ग दिया है, तो इसलिए वह क्या हो गई? विसर्ग संधि। संधि में सबसे आसान यह आपको होता है पहचानने के लिए। यह जैसे ही दिख गया तो समझ लेना वो कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। दो स्वर अगर आ गए तो स्वर संधि, एक स्वर एक व्यंजन आ गया तो समझो वह व्यंजन संधि है। आगे, रचना के आधार पर वाक्यों का प्रकार पहचानिए। आंख खुली तो मैंने स्वयं को बिस्तर पर पाया, यह मिश्रित वाक्य है, यानी मिक्स है। मैंने उसे जल्दी से चाय पिलाई और विदा किया, यह संयुक्त वाक्य है। अब इसके बाद वाक्य शुद्धिकरण। अब मैं अपने टांगों की ओर देखता है। देखो, अब अब मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूं, है की जगह हूं। देखो, सोनाबाई से एक पल लड़की को घूरी। देखो, सोनाबाई से नहीं, सोनाबाई ने एक पल लड़की को घूरा। घूरी नहीं कहते, उसको कहते हैं घूरा। अब आगे देखो, सबसे महत्वपूर्ण जिसे कहते हैं हम रचना विभाग। छात्रों, बोर्ड परीक्षा के अंदर यह अपना सबसे अहम या सबसे महत्वपूर्ण विभाग है, रचना विभाग, यानी उपयोजित लेखन। इसके अंदर आज हम देखने जा रहे हैं वृत्तांत लेखन। यानी वृत्तांत लेखन यानी क्या? किसी को सूचना देने के लिए किया गया किसी घटना का विस्तृत वर्णन। यहां पर कौन सी घटना है? हिंदी दिवस समारोह। कहां पर हुआ? सावित्रीबाई फुले माध्यमिक विद्यालय। छात्रों, यह सवाल आप परीक्षा के अंदर जब लिखते हो तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि घटना क्रम से लिखनी चाहिए, यानी जैसे जैसे घटना घटित हुई है वैसे वैसे लिखना चाहिए, न आगे और न पीछे करके लिखना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात कि लिखते वक्त हर एक घटना का वर्णन सत्य करना चाहिए, यानी अपने मन से या कोई असत्य घटना का इसके अंदर आप नहीं लिख सकते। चलो देखेंगे कि इस घटना का यानी इस वृत्तांत का लेखन कैसे करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि वृत्तांत में स्थल, काल और घटनाक्रम का उल्लेख आवश्यक। सावित्रीबाई फुले माध्यमिक विद्यालय में हिंदी दिवस समारोह। कार्यालय प्रतिनिधि द्वार, बाबानगर, नांदेड़, दिनांक 14 सितंबर 2020। आज प्रातः काल 10 बजे स्थानीय सावित्रीबाई फुले माध्यमिक विद्यालय में छात्रों और अध्यापकों द्वारा हिंदी दिवस समारोह मनाया गया। समारोह की अध्यक्षता यशवंत कॉलेज के हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर पवार ने की। स्वागत गीत के साथ कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम विद्यालय के प्रधानाध्यापक डॉक्टर पी.आर. कानडे ने माननीय अध्यक्ष महोदय का परिचय दिया और अपने विद्यालय की हिंदी संबंधी गतिविधियों पर प्रकाश डाला। प्रधानाध्यापक के निवेदन पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने हिंदी परीक्षाओं में प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी प्राप्त करने वाले छात्रों को पुरस्कार दिए। डॉक्टर पवार ने हिंदी भाषा के अध्ययन में विशेष रुचि लेने वाली छात्रों का सम्मान करते हुए उन्हें बधाई दी। इसके बाद उन्होंने हिंदी भाषा के महत्व पर प्रकाश डाला। विद्यालय के प्रधानाध्यापक और हिंदी अध्यापकों ने भी सभी को हिंदी का महत्व समझाया। इसके बाद छात्रों द्वारा एक नृत्य नाटिका प्रस्तुत की गई। अंत में विद्यार्थी परिषद की मंत्री कुमारी सुरेखा पाटिल ने माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानाध्यापक और अध्यापकों के प्रति आभार प्रकट किया। राष्ट्रगान के साथ यह शानदार समारोह समाप्त हुआ। इसके बाद देखो छात्रों कि आपको विज्ञापन कैसे लिखना है। निम्नलिखित जानकारी के आधार पर 50 से 60 शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए। देखो, आपको परीक्षा के अंदर इस तरह का
एक विज्ञापन बनाने के लिए प्रारूप दे सकते हैं। जैसे हमने दिया है महेश छाते, विशेषताएं रंग बिरंगे, बरसात से सुरक्षा, मजबूत और धूप से रक्षा। छात्रों, विज्ञापन बनाना अपने आप में एक आर्ट है, एक कला है। विज्ञापन तैयार करते समय या विज्ञापन बनाते समय सबसे महत्वपूर्ण होता है उसका प्रभावशाली शीर्षक। उसके बाद उसके अंदर आप सुभाषित या कोई एक सुवचन डालते हो तो वह विज्ञापन एक अलग ही रंग लाता है। उसी तरह एक महत्वपूर्ण बात, विज्ञापन बनाते समय भाषा सीधी सादी होनी चाहिए। आम बोलचाल की भाषा भी विज्ञापन में आप प्रयुक्त कर सकते हो। सबसे महत्वपूर्ण बात, भाषा ऐसी हो जो ग्राहक को जल्दी समझ में आए, वही विज्ञापन अच्छा होता है। जैसे देखो, हमने जो आपके लिए एक विज्ञापन बनाया है, देखो, बरसात से बचाए, धूप न सताए, रंग बिरंगे मन को भाए, आपके और आपके नन्हे मुन्ने को धूप और वर्षा से बचाए। महेश छाते, सर्वत्र उपलब्ध, आकर्षक रंग, वाजिब दाम, 2 छातों के साथ एक आपको मुफ्त मिलेगा। इस तरह का विज्ञापन आप परीक्षा के अंदर बना सकते हो। बच्चों, इस तरह के पाठ हमने इतिहास, भूगोल और राज्य शास्त्र के भी बनाए हैं, वह और उनकी लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वह एक बार आप अवश्य देख लीजिए, जिनका लाभ आपको बोर्ड परीक्षा के अंदर होगा। अगर आपको कोई कठिनाइयां हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए, हम उन कठिनाइयों को सुलझाने की कोशिश करेंगे। सबसे आखिर में एक बार विनती, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलेंगे अगली घटक कसौटी में। धन्यवाद। भगवान आप सबको खुश रखे।